नाउ कम्स टू द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमने बोला था ना घर में भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तो उसकी भी क्या कोई यूनिट होती है क्या? यस, एनर्जी की तो हमने यूनिट बोल दिया, क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल्स। तो हमारे घर में तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो कैसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज की पूरे दिन भर में, उसको कैसे मेजर करते हैं? जैसे हमने बोला था, यूनिट ऑफ जूल इज टू स्मॉल। जूल्स बहुत छोटी यूनिट है, हैंस इट इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। यही देखना था ना, हमने पहले ही पद बोला था इनिशियली हमने जब पढ़ा था कि जूल्स जो होती है बहुत छोटी यूनिट होती है। जैसे किसी चीज़ को आप मिलीमीटर में बोलूँ, हर चीज़ में आप मिलीमीटर, आपकी हाइट कितनी है, आप बोलो मेरी इतनी मिलीमीटर है, इतने 1000 मिलीमीटर, तो अच्छा लगेगा। या आप सिंपल बोलो 1.5 मीटर, तो क्लियर है। अदरवाइज 1500 मिलीमीटर मेरी हाइट है, कौन सा अच्छा लगता है? 1.5 मीटर। सेम वे में एनर्जी जो है जूल्स में ना बोल के, क्योंकि थोड़ा बोलने में इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, फिगर्स में ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिगर यूनिट, दैट इज कॉल्ड किलो वाट। किलो मीन्स कितना होगा? 1000। और किलो वाट के साथ क्या लिख देते हैं? किलो वाट आर। किलो वाट आर, हम तो वाट हमको मालूम थी किसकी यूनिट थी? पावर की। उसके साथ आर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो किलोवाट को मैं किलो को भूल जाए, वाट क्या था? जूल्स पर सेकेंड। और यहाँ आर है, ये भी टाइम है, तो नीचे ऊपर टाइम टाइम कट गया, तो क्या बच गया? एनर्जी। तो एनर्जी की जो बिगर यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड किलो वाट आर। ऐसे कंफ्यूज मत होना पावर से, हाँ, क्योंकि पावर, वो ये पावर थी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, मीन्स कितनी पावर कितने टाइम तक लगाई मैंने, तो एनर्जी तो हो गई वो, राइट। तो इसको हम देखते हैं, तो कोई पूछे 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो निकालना है, इसको कैसे समझा जाता है तो समझने के लिए। So let us say we have a machine. Example लेते हैं कि let us say we have a machine uses 1000 joules of energy every second. हर सेकंड में 1000 joules एनर्जी कंज्यूम कर रही है। सो 1000 joules पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। 1000 joules पर सेकंड को, जूल्स पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, तो आई कैन राइट 1000 वाट, मैं लिख सकता हूँ। 1000 वाट को मैं, 1000 को किलो लिख सकता हूँ, आई कैन से 1 किलोवाट। और हम पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? तो ये तो एनर्जी कंज्यूम हुई मेरी इस रेट से, राइट। अब वो बोल रहा है 1 घंटे में कितनी कंज्यूम हुई। सो इफ द मशीन इज यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, मीन्स 1 किलोवाट की मोटर यदि घर में आपके लगे थे ना, पावर बोलते हैं कितनी पावर की मोटर है, तो आप बोलोगे 1 किलोवाट की है, क्योंकि वाट तो पावर की यूनिट है, जूल्स पर सेकेंड। दैट मीन्स मेरी मोटर जो है 1 सेकेंड में 1000 जूल्स कंज्यूम करती है। या मैं दूसरे फॉर्म में बोलूँ कि वो 1 किलोवाट की है या 1000 वाट की है, मेरी मोटर है। अब ये मोटर जो मेरे घर में मोटर लगी हुई है, जो पानी ऊपर भेज रही है घर की टंकी को में, वो 1 घंटे तक चलती है कंटिन्यूसली, वो 1 आवर्स तक चल रही है। दैट मीन्स 1 किलोवाट आई हैव यूज फॉर 1 आवर, तो आई विल राइट 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो दिस इज द टोटल एनर्जी यूज्ड, राइट। यहाँ पे 1 सेकेंड में 1000 जूल्स जा रहे हैं, और हमने यदि 1000 जूल 1 सेकेंड में ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? जो 1 घंटे में एनर्जी कंज्यूम हुई उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे, क्या 1 ही हो जाएगा? किलोवाट किलोवाट है, अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। तो कितनी एनर्जी मैंने 1 घंटे में यूज की, या कितनी पावर की मोटर या मशीन मैंने कितने घंटे तक चलाई? यदि 1 घंटे तक चलाई तो वो यूनिट होगी 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट मीन्स जब मैं 1000 वाट्स या 1000 जूल्स 1 सेकेंड में करता हूँ, तो 1 घंटे में कितना करूंगा? आई विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। यदि यहाँ तक की है तो विल से कि द मोटर, इफ आई एम रनिंग 1 किलोवाट मोटर फॉर 1 आवर, आई एम कंज्यूमिंग 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द वे यू हैव टू डिफाइन 1 किलोवाट आवर विद एन एग्जांपल। अब यदि कोई 1 किलोवाट आवर बोले टोटल एनर्जी फॉर्म में लिख दो, तो देखो मेरे को 1000 जूल्स तो मालूम है 1 सेकंड में, तो 1 घंटे में कितने जूल्स होंगे, जूल्स में यदि मैं कन्वर्ट करूँ निकाल सकता हूँ। तो आई कैन राइट दिस वे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट को 1000 वाट्स लिख सकता हूँ मैं, ये 1000 जूल पर सेकेंड, और आर को 60 × 60 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया जूल्स? 36,000, 36,000 नहीं, 36 लाख जूल्स। अब मैं 36 लाख जूल्स बोलूँ या मैं 1 किलोवाट आवर बोलूँ, तो कौन सा इजी है? ये इजी है ना। इसलिए क्या होता है, जब जूल्स बोलते हैं हमको इसको इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि बहुत छोटी होती है।
अब छोटी सी मोटर, घर की मोटर होती है 1 किलोवाट की, 1 घंटा यूज़ की, मैं बोलूँगा मैंने 36 lakhs जूल्स एनर्जी कंज्यूम की 1 घंटे के अंदर। अब ज़्यादा अच्छा यदि मैं ऐसे बोलता 1 किलोवाट आवर यूज़ की, तो कौन इंटेलिजेंस समझ आता, ये हमको समझ में भी नहीं आता। इसलिए हम इसको कॉमर्शियल यूनिट मीन्स जब हम घरों में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो हम उसको किलोवाट आवर में यूज़ करते हैं, शो करते हैं कंपेयर टू 1 जूल। कितनी एनर्जी 1 घंटे में मैंने यूज़ की, दैट्स ऑल। ठीक है। और इसको और फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा 3.6 इंटू 10⁶। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आपको पूछेंगे कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितने जूल्स, तो आप ऐसे सिंपल, हमने क्या किया, किलो को 1000 कर लिया, वाट को जूल्स पर सेकंड होता ही है, आवर्स को सेकंड में कर लिया, मल्टीप्लाई करके, तभी तो आया। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, इसकी यूनिट 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। आपको याद करना है, रटना है, या सिंपल कैलकुलेट करना है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको याद होगा। तो 1 किलोवाट क्लियर हुआ। ओके। अब ये जो यूनिट होती है ना, जब हम बिजली घर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, सो यू हैव मीटर्स कि आपने कितनी बिजली यूज़ की, क्योंकि बिजली बनाने में हमको बड़ी मेहनत लगती है, गवर्नमेंट को कोयला लगता है, या हाइड्रो पावर है, या सोलर है, वट एवर, पैसा खर्च हुआ, तो कितनी यूनिट आपने खर्च की, तो राइट, तो हम उसको किलोवाट आवर में बोलेंगे। तो ये तो गांव वाला भी यूज़ करता है, बहुत से अनपढ़ आदमी भी यूज़ करते हैं, या पढ़े लिखे आदमी भी जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, राइट, जो आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स के वाले बंदे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि किलोवाट आवर क्या होता है। तो किलोवाट आवर को जो KWH है, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट। किलोवाट आवर्स को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। तो कोई पूछे कितने किलोवाट, आपने घर में कितनी बिजली यूज़ की, तो आपकी मामा बोलेंगे हमारे घर में ना करीब 80 यूनिट्स होती है, महीने में यूज़ होती है, दैट मीन्स यू हैव यूज हाउ मच ऑफ एनर्जी, 80 किलोवाट आवर्स। तो नॉर्मल आदमी के लिए हमने उस किलोवाट आवर को और सिंपल कर दिया यूनिट, 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, कहने का मतलब 1 किलोवाट आवर यूनिट हमारी खर्च हुई। सो जनरल पब्लिक के लिए किलोवाट आवर पर यूनिट बोलते हैं।